इमरान खान पूर्ण इमरान अहमद खान नियाजी में जन्म 5 अक्टूबर 1952, लाहौर, पाकिस्तान के पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी, राजनेता, परोपकारी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 2018 से 22, जो एक क्रिकेट के लिए पाकिस्तान की राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व करके एक राष्ट्रीय नायक बन गए। 1992 में विश्व कप जीत और बाद में पाकिस्तान में सरकारी भ्रष्टाचार के आलोचक के रूप में राजनीति में प्रवेश किया। प्रारंभिक जीवन और क्रिकेट करियर। खान का जन्म लाहौर में एक संपन्न पश्तून परिवार में हुआ था और उनकी शिक्षा पाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम के कुलीन स्कूलों में हुई थी, जिसमें वॉर्सेस्टर में रॉयल ग्रामर स्कूल और लाहौर में एचिसन कॉलेज शामिल थे। उनके परिवार में कई कुशल क्रिकेट खिलाड़ी थे, जिनमें 2 बड़े चचेरे भाई जावेद बुर्की और माजिद खान शामिल थे, जो दोनों पाकिस्तानी राष्ट्रीय टीम के कप्तान थे। इमरान खान ने अपनी किशोरावस्था में पाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम में क्रिकेट खेला और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हुए खेलना जारी रखा। खान ने 1971 में पाकिस्तान की राष्ट्रीय टीम के लिए अपना पहला मैच खेला, लेकिन 1976 में ऑक्सफोर्ड से स्नातक होने के बाद तक उन्होंने टीम में स्थायी स्थान नहीं लिया। 1980 के दशक की शुरुआत में खान ने खुद को एक असाधारण गेंदबाज और हरफन मौला के रूप में प्रतिष्ठित कर लिया था और उन्हें 1982 में पाकिस्तानी टीम का कप्तान बनाया गया था। खान की एथलेटिक प्रतिभा और अच्छे लुक ने उन्हें पाकिस्तान और इंग्लैंड में एक सेलिब्रिटी बना दिया और फैशन में उनकी नियमित उपस्थिति लंदन के नाइट क्लबों ने ब्रिटिश टैबलॉइड प्रेस के लिए चारा उपलब्ध कराया। 1992 में खान ने अपनी सबसे बड़ी एथलेटिक सफलता हासिल की जब उन्होंने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर पाकिस्तानी टीम को अपने पहले विश्व कप खिताब तक पहुँचाया। उन्होंने उसी वर्ष संन्यास ले लिया, जिसने इतिहास के सबसे महान क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक के रूप में ख्याति प्राप्त की। 1992 के बाद खान एक परोपकारी व्यक्ति के रूप में लोगों की नजरों में बने रहे। उन्होंने सूफी रहस्यवाद को अपनाते हुए और अपनी पहले की प्लेबॉय छवि को त्यागते हुए एक धार्मिक जागृति का अनुभव किया। अपने एक परोपकारी प्रयास में खान ने शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल, लाहौर में एक विशेष कैंसर अस्पताल के लिए प्राथमिक धन उगारने वाले के रूप में काम किया, जो 1994 में खोला गया था। अस्पताल का नाम खान की मां के नाम पर रखा गया था, जिनकी 1985 में कैंसर से मृत्यु हो गई थी। राजनीति में प्रवेश। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद खान पाकिस्तान में सरकारी को प्रबंधन और भ्रष्टाचार के मुखर आलोचक बन गए। उन्होंने 1996 में अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान न्याय आंदोलन (PTI) की स्थापना की। अगले वर्ष हुए राष्ट्रीय चुनावों में नवगठित पार्टी ने 1% से भी कम वोट जीते और कोई भी सीट जीतने में विफल रही नेशनल असेंबली में, लेकिन 2002 के चुनावों में इसने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया, एक भी सीट जीती जो खान ने भरी थी। खान ने कहा कि वोट में हेराफेरी उनकी पार्टी के कम वोटियों के लिए जिम्मेदार थी। अक्टूबर 2007 में खान राजनेताओं के एक समूह में शामिल थे, जिन्होंने राष्ट्रपति के विरोध में नेशनल असेंबली से इस्तीफा दे दिया था। आगामी राष्ट्रपति चुनाव में परवेज मुशर्रफ की उम्मीदवारी। नवंबर में खान को मुशर्रफ के आलोचकों के खिलाफ कार्यवाही के दौरान कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया गया था, जिन्होंने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी थी। PTI ने आपातकाल की स्थिति की निंदा की, जो दिसंबर के मध्य में समाप्त हो गया, और मुशर्रफ के शासन का विरोध करने के लिए 2008 के राष्ट्रीय चुनावों का बहिष्कार किया। चुनावों में PTI के संघर्षों के बावजूद खान के लोकलुभावन पदों को विशेष रूप से युवा लोगों के बीच समर्थन मिला। उन्होंने पाकिस्तान में भ्रष्टाचार और आर्थिक असमानता की अपनी आलोचना जारी रखी और अफगान सीमा के पास आतंकवादियों से लड़ने में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पाकिस्तानी सरकार के सहयोग का विरोध किया। उन्होंने पाकिस्तान के राजनीतिक और आर्थिक अभिजात वर्ग के खिलाफ भी व्यापक शुरुआत की, जिन पर उन्होंने पश्चिमीकरण और पाकिस्तान के धार्मिक और सांस्कृतिक मानदंडों के संपर्क से बाहर होने का आरोप लगाया। 2013 की शुरुआत में होने वाले विधायी चुनावों से पहले के महीनों में खान और उनकी पार्टी ने रैलियों में बड़ी भीड़ को आकर्षित किया और पाकिस्तान की स्थापित पार्टियों के कई दिग्गज राजनेताओं के समर्थन को आकर्षित किया। खान के बढ़ते राजनीतिक भाग्य के और सबूत 2012 में एक जनमत सर्वेक्षण के रूप में सामने आए, जिसमें उन्हें पाकिस्तान में सबसे लोकप्रिय राजनीतिक व्यक्ति के रूप में पाया गया।
मई 2013 में विधायी चुनावों से कुछ दिन पहले एक प्रचार रैली में मंच से गिरने पर खान के सिर और पीठ में चोट लग गई थी। वह मतदाताओं से अंतिम अपील करने के लिए घंटों बाद अपने अस्पताल के बिस्तर से टेलीविजन पर दिखाई दिए। चुनावों ने अभी तक पीटीआई के उच्चतम योग का उत्पादन किया, लेकिन पार्टी ने अभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN द्वारा जीती गई सीटों की संख्या से आधे से भी कम जीत हासिल की, जिसका नेतृत्व नवाज शरीफ ने किया। खान ने PMLN पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। जांच के उनके आह्वान के बाद उन्होंने और अन्य विपक्षी नेताओं ने 2014 के अंत में 4 महीने के विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया ताकि शरीफ पर पद छोड़ने का दबाव बनाया जा सके। विरोध प्रदर्शन शरीफ को बाहर करने में विफल रहे, लेकिन भ्रष्टाचार के संदेह तब और बढ़ गए जब पनामा पेपर्स ने उनके परिवार को अपतटीय होल्डिंग्स से जोड़ा। खान ने 2016 के अंत में विरोध प्रदर्शनों का एक नया सेट आयोजित किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच शुरू करने के लिए सहमत होने के बाद अंतिम समय में उन्हें बंद कर दिया। जांच ने 2017 में शरीफ को सार्वजनिक पद संभालने से अयोग्य घोषित कर दिया और उन्हें पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। इस बीच खान के पास अपतटीय होल्डिंग होने का भी खुलासा हुआ था, लेकिन एक अलग मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोग्य नहीं ठहराया गया था। अगले साल जुलाई 2018 में चुनाव हुए। खान भ्रष्टाचार और गरीबी से लड़ने के लिए एक मंच पर दौड़े, यहाँ तक कि उन्हें आरोपों से लड़ना पड़ा कि वे सैन्य प्रतिष्ठान के साथ बहुत सहज थे। पीटीआई ने नेशनल असेंबली में कई सीटें जीती, जिससे खान को संसद के स्वतंत्र सदस्यों के साथ गठबंधन करने की अनुमति मिली। वह 18 अगस्त को प्रधानमंत्री बने। प्रीमियरशिप प्रधानमंत्री के रूप में खान को भुगतान संतुलन के बढ़ते संकट का सामना करना पड़ा। हालांकि हाल के वर्षों में उनके कार्यकाल के पहले से ही अर्थव्यवस्था में वृद्धि, आयात और ऋण प्रतिबद्धताओं का अनुभव हो रहा था, खासकर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC पहल के कारण। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के कुछ ही हफ्तों में संकट तब और बढ़ गया जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने वादा किए गए सैन्य सहायता में $300 मिलियन को रोक दिया, ये कहते हुए कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं किया है। खान ने पहले मित्र देशों से विदेशी सहायता लेने का प्रयास किया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के एक दर्जन पिछले पैकेज पाकिस्तान की व्यापक आर्थिक समस्याओं को हल करने में विफल रहे थे। IMF के खैरात से बचने से IMF के साथ लोकप्रिय थकान परिलक्षित हुई। अन्य देशों से अनुकूल परिस्थितियों में विदेशी सहायता प्राप्त करने में असमर्थ होने के बाद पाकिस्तान ने IMF से आपातकालीन ऋण देने का अनुरोध प्रस्तुत किया। उन्होंने अन्य स्रोतों से विदेशी सहायता लेना जारी रखा और बाद में चीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से निवेश के वादे प्राप्त किए। विदेशी सहायता देने के अलावा खान ने पाकिस्तान के विदेशी संबंधों में कई महत्वपूर्ण विकासों का निरीक्षण किया। देश ने तालिबान को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत में देश के साथ संबंधों में सुधार और पड़ोसी अफगानिस्तान के साथ सफलतापूर्वक लाया। फरवरी 2019 में कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ बल के एक प्रदर्शन में, जिन्होंने हाल ही में एक आत्मघाती हमले का मंचन किया था, जिसमें 40 भारतीय सुरक्षाकर्मी मारे गए थे, भारत ने 5 दशकों में पहली बार पाकिस्तान में हवाई हमला किया, जिससे दोनों देशों के बीच एक नए संघर्ष की आशंका बढ़ गई। दो देश पाकिस्तान ने प्रभाव को कम किया और स्थिति को बढ़ाने से बचने के लिए प्रकट हुआ। जब भारत ने फिर से पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया, तो पाकिस्तान ने 2 लड़ाकू जेट विमानों को मार गिराया और एक पायलट को पकड़ लिया, लेकिन उसके तुरंत बाद पायलट को भारत वापस कर दिया। घटना के बाद खान ने आतंकवादियों पर कार्यवाही की, गिरफ्तारी जारी की, बड़ी संख्या में धार्मिक स्कूलों को बंद कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्रतिबिंबित करने के लिए मौजूदा कानूनों को अद्यतन करने का वादा किया। कोविड-19 महामारी, जो 2020 की शुरुआत में शुरू हुई, ने देश के आर्थिक संकट को बढ़ा दिया। अपने आलोचकों के सापेक्ष खान लॉकडाउन का समर्थन करने में धीमे थे। इसके विपरीत सिंध में एक विपक्षी दल के नियंत्रण वाली प्रांतीय सरकार ने मार्च में सख्त तालाबंदी लागू करने की जल्दी की। खान ने अंत अप्रैल में देशव्यापी तालाबंदी लागू कर दी। मई में उनकी सरकार ने उच्च संक्रमण दर वाले इलाकों में तालाबंदी को प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया।
पद से हटाना और उसके बाद की राजनीतिक गतिविधि। इस बीच खान को सैन्य प्रतिष्ठान के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों, उग्रवादियों पर अपनी कार्यवाही और अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति के लिए विरोध का सामना करना पड़ा। 2020 के अंत में प्रमुख विपक्षी दलों ने एक गठबंधन पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) का गठन किया, जिसमें सैन्य प्रतिष्ठान से नागरिक सरकार की स्वतंत्रता को बढ़ाने के घोषित लक्ष्य के साथ पीडीएम द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों और रैलियों ने खान पर सेना की कठपुतली होने का आरोप लगाया और उन्हें पद छोड़ने के लिए कहा। मार्च 2021 में इन पार्टियों ने खान की सरकार द्वारा शुरू किए गए विश्वास मत का बहिष्कार किया, जिसे वो अपने गठबंधन सहयोगियों के समर्थन से बाल बाल बचे। उस वर्ष बाद में खान द्वारा अपने शीर्ष पदों को प्रभावित करने के असफल प्रयास के बाद खान सैन्य प्रतिष्ठान से अलग हो गया। जैसे ही निरंतर मुद्रास्फीति पर निराशा बढ़ी, विपक्ष मार्च 2022 में अपना विश्वास मत रखने के लिए आगे बढ़ा। पीटीआई के प्रमुख सहयोगी सत्तारूढ़ गठबंधन से हट गए और पार्टी के कई सदस्य भी दल बदल कर गए। वोट हुआ और 10 अप्रैल को खान पाकिस्तान के इतिहास में पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्हें विश्वास प्रस्ताव से हटाया गया। पीएमएलएन के नेतृत्व वाली एक नई सरकार के तहत अर्थव्यवस्था केवल खराब हुई। पीटीआई द्वारा बेदखल होने के महीनों बाद उल्लेखनीय वापसी के लिए मंच तैयार किया। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत और पीएमएलएन के पारंपरिक पंजाब प्रांत के जुलाई 2022 के विधानसभा चुनावों में पीटीआई ने आश्चर्यजनक रूप से शानदार जीत हासिल की। लेकिन जैसा कि खान ने देश भर में आयोजित रैलियों में अपनी गति की सवारी करने की कोशिश की, वे अगस्त में इस्लामाबाद में पुलिस अधिकारियों और एक न्यायाधीश पर मुकदमा चलाने की धमकी देने के लिए आग की चपेट में आ गया। बाद में उन्हें उस भाषण के लिए आरोपों का सामना करना